नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं हमारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के बारे में। अगर आपने फॉर्म फिल किया है और पेपर देने जा रहे हैं या अभी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हैं कि देना भी है कि नहीं देना है, तो 5 सलाह, 5 एडवाइस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत छोटी-सी वीडियो होने वाली है, टू द पॉइंट बात करूँगा। बट अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। और लास्ट में अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे, एक बोनस एडवाइस और है आपके लिए, जो हो सकता है आपके करियर के और पूरी सारी चीज़ों की ट्रैजेक्टरी थोड़ी-सी बदलने में आपकी मदद करे। तो सीधे बात शुरू करता हूँ पॉइंट नंबर 1 से। पहली एडवाइस मेरी आपसे है कि पेपर अगर स्किप करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग मन बना भी चुके हों और कुछ अभी भी कंफ्यूज हों, प्लीज़ स्किप मत करना। उसका रीज़न समझाता हूँ। देखो, पहले हम ऐसा सोच क्यों रहे होते हैं आम तौर पे, या तो मान लीजिए हमारी प्रिपरेशन बहुत वीक है सर, है ना? सोचा था तैयारी करेंगे, और मैं समझता भी हूँ काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, फीमेल्स होते हैं, परिवार की ज़िम्मेदारी है, बहुत सारी और सारी चीज़ें चल रही होती हैं, है ना? और उस वजह से भी हो सकता है वैलिडली कि भाई हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई। सेंटर कभी-कभी बहुत दूर आ जाता है, कॉन्फिडेंस कम, एंड सारी चीज़ों का समावेश ये होता है कि मन कहता है कि छोड़ो, एक काम करते हैं सर, इस बार छोड़ देते हैं और दिसंबर 26 की तैयारी करेंगे, अगले अटेम्प्ट की बहुत शानदार, है ना? और मैं बताऊँ, आप अकेले ऐसे नहीं हैं, 25 टू 30% एस्पिरेंट्स ओवरऑल यूजीसी नेट के अंदर वो होते हैं जो सोचते हैं कि हम तैयारी करेंगे, पेपर लिख के आएँगे, और पेपर लिख के आते नहीं हैं। सीएस की बात करूँ तो 40,000 स्टूडेंट्स लगभग हर बार रजिस्टर होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम लिखने 28 टू 30,000 ही पहुँचते हैं, है ना? लेकिन आप बोलेंगे सर ये बात तो ठीक है, सेंटर या तो बहुत दूर आ गया या प्रिपरेशन हमारी बहुत वीक है, कोई मतलब तो है नहीं, क्वालीफाई तो वैसे भी नहीं हो रहा, तो काहे को टाइम वेस्ट करना। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये एक नेसेसरी पार्ट है, प्रोसेस है। क्यों, आपको समझाता हूँ। देखिए, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इससे अच्छा मॉक टेस्ट, इससे अच्छी ट्रेनिंग आपकी हो सकती है क्या, मुझे बता दो। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं सर, मॉक टेस्ट कैसे तैयार करें, रियल एनवायरनमेंट में रियल चेकिंग होगी, रियल एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे, एग्जाम में बैठोगे, वहां पे आप किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, सिली मिस्टेक्स कैसी होती हैं, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अपने आप में, पॉइंट नंबर 1, और जिसे कोई सिमुलेट कर नहीं सकता, हम भी नहीं कर सकते, जो रियल एनवायरनमेंट है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक्चुअली ये समझ तो आएगा कि आपका 300 में से स्टैंड हो कहाँ रहा है ना? आपकी जो भी कैटेगरी है, उस बेस पे जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, कट ऑफ कहाँ जाता है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सर कट ऑफ 170 पे लगता है। भाई पेपर लिखने के बाद ही तो पता लगेगा कि आप 70 पे हो, आप 100 पे हो या 168 पे हो, इज़न्ट इट? पेपर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बस ये हमारे मन का एक हवाई किले बनाने वाली बात है कि अभी छोड़ देते हैं, आगे करेंगे। आज भागोगे तो कल नहीं जीत पाओगे। सरेंडर नहीं करना, पेपर लिख के आना है, और विश्वास मानिए कई बार हम सोचते भी नहीं है, क्वालीफाई हो जाया करता है। पता नहीं पेपर आसान है, मुश्किल है, हमें थोड़ी पता है। तो पेपर लिख के आना है, या तो क्वालीफाई होगा, और क्वालीफाई नहीं भी होता तो आपको पता लगेगा कि कमी कहाँ पर है, फिर उस कमी को रिज़ॉल्व कर लिया जाएगा, मुकाबला इसके कि हम आँख बंद करके तैयारी करते रहें। बात नंबर 1। बात नंबर 2, एडवाइस। नहीं सर, ये तो मन बना लिया है कि हम पेपर लिख के आएँगे, है ना? बट अभी 4-5 दिन के अंदर क्या करें, बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो दूसरी सलाह आपको दूँगा, कुछ लोग ना बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। सब कुछ मानो करने की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। कभी ये यूनिट रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, एक मॉक टेस्ट लिख के देख लेंगे, है ना? कुछ और ट्राई कर लेते हैं, कोई नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा कुछ कर रहे हो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नेट की तैयारी 6 महीने की नहीं है सर, कम से कम 5-6 साल की तैयारी करने के बाद, कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद तो उस पेपर के लिए हम एलिजिबल हुआ करते हैं। गलत कह रहा हूँ तो बताइए, है ना? तो क्या इन 4-5 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाने वाला है? नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन फिर भी 5-6 दिन तो हमारे पास हैं, तो क्या करना है अपने को? दिमाग को काम रखना है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और काफ़ी पढ़ चुके हैं आप, तो जो आपने पढ़ा है, आपने नोट्स बनाए होंगे, जिस भी तरह से तैयारी की है, बहुत ठंडे दिमाग से कैलेंडर बना के, मान लीजिए रोज़ मेरे को 2 यूनिट, 3 यूनिट रिवाइज़ करना है, उनका पैटर्न देखना है, 2-2 4-4 पीवाईक्यू लगा के देखने हैं कि हाँ, इस पे क्वेश्चन आएगा ऐसे करूँगा, इस पे आएगा ऐसे करूँगा। कोई शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला वगैरह आपने अलग से बना के रखा है, उसको रिवाइज़ कर लें। सर वो भी नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं, मेरे आपको यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोज़ मिलेंगे, 12
12-12 घंटे के, उसको एक बार 2x पे चला के देख लोगे, एक मोटा-मोटा आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा सीपीयू शेड्यूलिंग ये था, नॉर्मलाइजेशन ये था, बीसीएनएफ ये होती है, या एल्गोरिदम ये होता है, इस तरह का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, नेट कोर्स के अंदर आपको गोल स्लाइडर हॉटस्पॉट मिलेगा, जहाँ पे हर यूनिट का पीवाईक्यू के बेस पे लगभग 3000 पीवाईक्यू नेट के एनालाइज़ करने के बाद टॉपिक, सब्जेक्ट, पहले यूनिट, उसके बाद टॉपिक, उसके बाद सब टॉपिक, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ैक्ट अंदाज़ा वहाँ पे हो जाएगा। तो इसको आप चेकआउट करके देख सकते हो। ओके, तो कंक्लूजन यही है सर, है ना? बेसिक रिवाइज करना है, ठंडे दिमाग से करना है, काम रहना है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, खिचड़ी पक जाएगी, हाथ में कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा यहाँ पर होने वाला है वो है एग्जामिनेशन हॉल, उसकी स्ट्रेटेजी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगेन पेपर के अंदर आने वाले हैं 150 क्वेश्चंस, हम सब जानते हैं, और हमारा जो गोल और टारगेट है ना, आपकी कैटेगरी क्या है और आपका गोल क्या है ना? गोल माने 3 गोल हो सकते हैं, हम जानते हैं, पीएचडी ओनली हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, जेआरएफ हो सकता है। हमारी कैटेगरी अलग-अलग हो सकती है। एक टेबल बना के लाया हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर कट ऑफ आइडिया सब कुछ एनालाइज़ करने के बाद। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, ऑन एन एवरेज अभी आप सिर्फ पीएचडी क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आउट ऑफ 150 फैक्ट ये है कि आपको एक 150 में से 150 नहीं करने। अगर आप लगभग 75 क्वेश्चन भी सही करके आ जाते हो, जिसमें आगे बात करूंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ तो तुक्के भी लगेंगे। 75 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, जो कि 50% ऑफ द क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन प्लस माइनस ऑब्वियसली कट ऑफ जैसे वेरी करेगा, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है सर 150 क्वेश्चन हैं और मेरे को कितना टाइम मिला है? मेरे को सर 180 मिनट्स मिली है। हर क्वेश्चन को मेरे को एक ही मिनट, 1-1.5 मिनट में सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है। आपको 50% क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना। इवन अगर आप जनरल कैटेगरी से, सोचिए अगर एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो 66-67 क्वेश्चन पर भी आपका पीएचडी क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये समझ रख के जाना एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़रूरी है ना? अगर आपका पहला अटेम्प्ट है फॉर एग्जांपल, तो इस बात के बहुत कम चांस है कि पहली बार में जेआरएफ हो जाए। बहुत टफ होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, बट रिलेटिवली टफ होता है। अगर आप पेपर 1-2 बार पहले देख चुके हैं, तो भी आपको एक मोटा-मोटा अंदाजा है कि मुझे कितने नंबर सॉल्व करने हैं। तो बहुत ज़्यादा ना वहाँ हाइपर नहीं होना कि ये भी करना है, ये भी करना है। ये हर बार कर रहे हैं हम, और ये सब कुछ करने के चक्कर में हम फाइनल जो एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी है वो नहीं कर पा रहे होते। तो इसको मन में मोटा-मोटा इस टेबल को याद कर लीजिए, आप अपनी कैटेगरी और अपना टारगेट देख लीजिए और समझिए कि मेरे को कितने क्वेश्चन टारगेट करने हैं, है ना? तो मान लीजिए अगर लेट मी से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर टारगेट करना है, 85 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएँगे 150 मिनट्स के अंदर, तो अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 ढाई 3 मिनट भी आप किसी-किसी क्वेश्चन को दे सकते हैं। भाई कोई जल्दी होगा, किसी में समय लग जाएगा। तो पेपर को समझ के जाना है, अपना टारगेट क्लियर करके जाना है, ताकि लड़ाई में फिर कन्फ्यूज़न ना हो। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो क्लियर हो, हम क्यों आए थे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका है। आगे बढ़ता हूँ। अगली बात है पेपर 1। पेपर 1 को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। ट्रस्ट मी, समय के साथ मेरा अपना भी आइडिया बहुत चेंज हुआ है। आम तौर पे नेट एस्पिरेंट का आइडिया क्या होता है? पेपर 1 तो मानो एक मजबूरी है सर, ज़बरदस्ती है, पढ़ना पड़ रहा है, मन नहीं करता, हम तो पेपर 2 वाले हैं। मैं सीएस वाला हूँ, कोई कॉमर्स वाला है, कोई हिंदी वाला है, कोई इंग्लिश वाला है, कोई मैथ्स वाला है, फिज़िक्स वाला है, केमिस्ट्री वाला है। लोग अपने-अपने सब्जेक्ट पे कॉन्संट्रेट करते हैं। हर साल हम आप लोगों की जो रिस्पॉन्स शीट है उसे एनालाइज़ करते हैं। बहुत सारे लोग रैंक प्रेडिक्शन या रिजल्ट प्रेडिक्शन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, मैं जितने भी आंसर शीट एनालाइज आज तक किए हैं ना, हमारा सिस्टम बोलता है वो लोग जो क्वालिफाई कर रहे हैं आइदर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन फॉर जेआरएफ, वो सिर्फ पेपर 2 के बेस पे नहीं कर रहे। पेपर 1 में स्टूडेंट अच्छे-अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, 40-40 क्वेश्चन 50 में से वो करके आ रहे हैं। तो पेपर 1 को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं ये सोच के कि पेपर 2 अकेला आपकी नैया पार करा देगा, तो भूल जाइए, ये पॉसिबल नहीं है। क्वालिफाई होना मुश्किल हो जाएगा, है ना? सर कितना एफर्ट किया जाना चाहिए? तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जितना वेटेज है, तो 150 में से 50 क्वेश्चन है पेपर 1 के, यानी कि 1/3 वेटेज इसका है। तो जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन में भी 1/3 इसका होना चाहिए। जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वहां पर भी 1/3 इसका होना चाहिए, जितनी इसकी वेटेज है ना? और कोशिश करिए कम से कम, मैं बोलता हूँ 25 प्लस मार्क्स तो आपको करके आने ही है। पेपर 1 को रेस्पेक्ट करेंगे, पेपर 1 आपकी रेस्पेक्ट करेगा, और बजाय आपका वीक पॉइंट होने के, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होके आपको पेपर क्वालिफाई करने में आपकी मदद कराएगा, है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। चौथी एडवाइस की पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना। अब 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है?
जैसे मैंने बोला, एक कॉमन मिस्टेक, सर 150 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे, बस एक तरफ से करना शुरू करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। किसी में ज़्यादा समय लगा, किसी में कम समय लगा, बाद में 20 क्वेश्चन छूट भी गए और फाइनली रिजल्ट क्या है, क्वालीफाई नहीं हुआ। 2 बातें समझनी पड़ेंगी, पेपर को 1 राउंड में नहीं करना, पेपर में आपको लगाने हैं 2 राउंड। पहला राउंड 1.5 से 2 घंटे का आपका होना चाहिए कि इस राउंड में आप सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं, जी नहीं। जैसे बोलता हूँ ना, एक सरसरी निगाह आपको क्वेश्चन के ऊपर मारनी है, 5 से 10 सेकंड के अंदर ये फिक्स कर लीजिए, क्या ये क्वेश्चन आपको आता है? क्या अगर आप इसमें 1-2 मिनट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लग रहा है ये सॉल्व होने का चांस है? अगर है तो उसको अटेम्प्ट करना है, चेरी पिकिंग करनी है, अगर नहीं तो फिलहाल स्किप कर दीजिए, उसको सेकंड राउंड में भेजेंगे, है ना? होता क्या है, जब आप पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए, है ना? तो ना तो ऐसा तो हो सकता है ना कि किसी मुश्किल क्वेश्चन में, किसी खराब क्वेश्चन में आपका ज़्यादा समय लग गया, हो सकता है आप उसे सही भी कर दें बाद में, लेकिन आपने इतना समय बर्बाद कर दिया कि बाद के 2-3 आसान क्वेश्चन छूट गए आपके, जो कि इतना दुखद है ना? तो क्या नहीं होना चाहिए, एक मुश्किल क्वेश्चन के चक्कर में 2 आसान क्वेश्चन हमारे नहीं छूटने चाहिए। तो पूरा पेपर अच्छे से स्कैन करना है, वन बाय वन, है ना? और करते जाना है, आसान क्वेश्चन मिले करना है, खराब मिले स्किप करना है, आसान क्वेश्चन मिले करना है, खराब मिले स्किप करना है। लगभग 2 घंटे आपको लगाने की, मोटा-मोटा जो आपके हाथ आ सकता था वो आ गया। अब क्या करना है, जो लास्ट के 1.5 से 2 घंटे मिलेंगे, अब ध्यान क्या रखना है, सर नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, फिर भी मुझे नहीं पता क्यों बहुत सारे एस्पिरेंट अब भी अटेम्प्ट नहीं करके आ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और अटेम्प्ट अक्कड़-बक्कड़ बम्बे-बो करके नहीं करना कि मानो बस अब लास्ट के 10 मिनट बचे, टिक, 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 ए, बी, बी मार दिया। थोड़ा-सा सोच के, है ना? बोलता हूँ हर क्वेश्चन को 30 सेकंड्स बाद में दीजिए, तुक्का भी मार रहे हैं, तो थोड़ा-सा सोच के मारना है, एबीसीडी कौन-सा सही लग रहा है, एटलीस्ट 2 में कन्फ्यूज़न हो, 3 में कन्फ्यूज़न हो, अगर थोड़ा अवेयर होके थोड़ा सोच के टिक करेंगे, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, हो सकता है सही नहीं, ये तो पता ही होगा ना कि ये 2 ऑप्शन गलत है या ये एक तो पक्का ही गलत है, ऐसा थोड़ा सोच के लगाएँगे तो ट्रस्ट मी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट इन जनरल 25% प्रोबेबिलिटी है ना, जितने भी तुक्का मारेंगे, अगर ये 30, 40, 50% पहुँच गई, तो सोचिए आपके नंबर कहाँ पहुँच जाने वाले हैं। 2 राउंड में पेपर सॉल्व करना है। पेपर फर्स्ट राउंड बिल्कुल स्मार्ट तरह से जो पढ़ के गए उस पे काम करना है। सेकंड राउंड में तुक्का मारना है, टफ क्वेश्चन ट्राई करना है ना? और अब बात आ जाती है आखिरी बोनस एडवाइस की। वो क्या है? पेपर की तैयारी से पहले भी, पेपर के दौरान भी और पेपर के बाद तो और इम्पोर्टेंट है, हैप्पी रहना है, कॉन्शियस रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेके, देखिए इंसान की प्रॉब्लम क्या है? प्रेज़ेंट जो हमारे पास है उसे सर हम खो रहे हैं। पास की बहुत सारी टेंशन, अब क्रिटिसाइज़ करना एग्ज़ाम से पहले, काश मैं पढ़ लिया होता, मैं पढ़ ली होती, मैंने ध्यान नहीं दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये आगे की टेंशन, इस बार मेरा लास्ट चांस है, जेआरएफ नहीं हुआ तो क्या होगा, एज निकल जाएगी या बहुत समय बीत गया। सर कुछ नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी क्या हो जाएगा, है ना? मैं आपसे बोलूँगा, पास की टेंशन छोड़ दो, जो होना था वो हो चुका है और फ्यूचर क्या है वो किसी को नहीं पता, हवाई घोड़ा दो दो। आज प्रेज़ेंट में आप हैं और बस यही सत्य है, प्रेज़ेंट ही सत्य है। तो हैप्पी रह के, काम रह के, अवेयर रह के, कॉन्शियस रह के तैयारी करनी है कि पढ़ भी लिया, कुछ याद भी नहीं होगी, दिमाग में तो कुछ और कहानी चल रही है। तो जो पढ़ें ध्यान से पढ़ें, जब पेपर लिखें अवेयर होके पेपर लिखें, वरना सिली मिस्टेक होती है। लिखा कुछ, पढ़ा कुछ, टिक कुछ किया, 2 + 2 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 सोच रहे हैं। इस तरह की गलतियाँ होती हैं। तो अगर ध्यान से खुश रह के तैयारी करेंगे तो गलती नहीं होगी, है ना? बाकी आप पेपर लिख के आइए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पहली एडवाइस तो याद रखिएगा कि पेपर नहीं छोड़ना है ना? और हम कोर्स चला रहे हैं, शानदार कोर्स चला रहे हैं, इस बार भी हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट पेपर लिखेंगे। आप वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर ऑप्शन है। वो लोग जो कंप्यूटर साइंस से नहीं है, सिर्फ पेपर 1 के लिए ट्राई करना चाहते हैं, पेपर 1 का भी पूरा शानदार, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और वेबसाइट बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बट 3-4 फीचर्स ऐसे हैं जो कि एकदम फ्री हैं। एक हमारा आइडिया है एआई पावर्ड गोल स्लाइडर, जहाँ पर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से पूरा पीवाईक्यू के बेस पे मैपिंग करके हमने एक सिस्टम बनाया है। आप अपने कैटेगरी, अपने टारगेट के हिसाब से कोर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो पहले पढ़े जाएँ। सिलेबस बहुत बड़ा लगता है बट नेट में हर साल सब जगह से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आपको मदद करेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा मैंने आपसे बताया, टॉपिक बाय टॉपिक हमने पूरी मैपिंग की एआई का इस्तेमाल करके, किसी भी टॉपिक के आप अंदर जाएँगे, डिजिटल के अंदर हम जा रहे हैं, डिजिटल में क्या इम्पोर्टेंट है आपको परसेंटेज दिख रहा है, मिनिमाइज़ेशन से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर टिक करते हैं, इसमें देख रहे हैं तो के मैप से 57% क्वेश्चन आ रहा है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जब आप होगी तो सही जगह फोकस कर पाएँगे, ताकि जो खराब टॉपिक है उसे ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़्यादा पढ़ना है सर, खुद में खुद नंबर आ जाएँगे। एक बड़ी गलती एस्पिरेंट क्या कर रहा होता है, वो बस वीडियो देखे जा रहा है, उसे लग रहा है देख के सॉल्यूशन हो जाएगा, सर सिलेक्शन होगा क्वेश्चन सॉल्व करके। और यहाँ पर हमने एआई पावर्ड एक्टिव लर्निंग में क्या किया है, सब्जेक्ट
टॉपिक सब टॉपिक को क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। एक छोटा-सा टॉपिक करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन तुरंत ट्राई करने हैं। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चन तुरंत ट्राई करने हैं, स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज़। तो 3000 से ज़्यादा पीवाईक्यू और 10,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर हैं। यहाँ देखिए टॉपिक, तुरंत आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी तक वो क्वेश्चन कितने लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनका क्या रिजल्ट है, एवरेज टाइम क्या, सारा एनालिटिक्स एआई की मदद से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे होते हैं। अकेले तैयारी जी नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास लीडर बोर्ड है और कोर्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी तैयारी कैसी चल रही है और तैयारी कैसी चल रही है, किस बेस पे, कितने वीडियोस देखे, कितने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए, कंसिस्टेंसी क्या है, लीडर बोर्ड यहाँ पर है। तो लीडर बोर्ड आपको एक लगातार मोटिवेशन देता है। 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, आपकी रैंक नीचे चल जाए, वो लोग तैयारी खराब हो रही है, यार पढ़ना है यार, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है। तो ये हमने बहुत अच्छे से क्रैक किया है। स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं समझ आती, तो आप देखेंगे यूनिट बाय यूनिट, ये नहीं समझ आ रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप यूनिट बाय यूनिट अपना मॉड्यूल में स्कोर देख सकते हैं। आपने कितने वीडियोस देखे, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, हम यूनिट बाय यूनिट आपका स्कोर दिखाते हैं। आपको समझ आए कि यार इस यूनिट में मैं अच्छा कर रहा हूँ, डेटाबेस में 68 है, डिस्क्रीट मैथ में 78 है, तो पहले डेटा मैं रिपीट करता हूँ। या डिजिटल अभी पढ़ाई नहीं है बच्चे ने, तो डिजिटल पहले पढ़ना है। इस तरह से हम काम कर रहे हो। तो एग्जाम रेडी आप हैं कि नहीं? बिल्कुल सबसे एडवांस टेस्ट सीरीज जो कि रियल टाइम एनवायरनमेंट जैसा एग्जाम में आपको मिलेगा, सेम फॉर्मेट, वो टेस्ट सीरीज यहाँ पर है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के फुल लेंथ कैलेंडर इस बार भी हमने चलाए थे, है ना? आप देख सकते हैं सेम पैटर्न जो एग्जाम में फॉलो कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो खूब सारे टेस्ट आप करते करते थक जाएंगे, क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अलग कम्युनिटी और 1 टू 1 चैट। आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं, 1 टू 1 आपस में आप बात कर सकते हैं, बिकॉज सही कम्युनिटी में रहेंगे तो बहुत फायदा आपको मिलेगा। और सर कोर्स ले लेते हैं, आमतौर पे कोई सुनता नहीं है, तो मैं खुद हर हफ्ते हर बैच के अंदर टेल मी एनीथिंग सेशन लगा रहा होता हूँ। केयर कोर्स कैप्टन का बटन हर कोर्स के अंदर है, आप जब चाहें अपने 1 टू 1 कोर्स कैप्टन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हर हफ्ते एक बार मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट कन्फ्यूजन उस पर काम करने के लिए। बाकी अभी आप पेपर लेके आइए मन से, जो सलाह मैंने आपको दी उस पर काम करिएगा। और आगे जैसे भी अगर आपको अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में और आपके जो टारगेट है उसको अचीव करने में मैं और नॉलेज गेट की पूरी टीम आपकी कुछ मदद कर सकती है, तो हमें भी एक सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।